की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का लगातार हम प्रसंग का सचित्र वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जब गंगा नदी के समीप पहुँचे मंत्री सुमंत्र सहित, तो उन्होंने वहाँ निषाद राज गुह से उनका संवाद हुआ और निषाद राज गुह ने भगवान रामचंद्र से कहा कि नगर में निवास करो रात्रि विश्राम के दौरान, और नगर में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी और हम सेवक गण सब आपके जैसा भी हम उचित और ढंग से आपकी सेवा श्रद्धा भाव से सेवा करने के समर्पित हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा कि बरस 4 बासु बनो मुनिव्रत वेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी गुहय भयों दुर्भाग। तो यद्यपि माता कैकेयी वहाँ पर नहीं थी, राजा दशरथ वहाँ पर नहीं थी, अगर भगवान राम चाहते थे, अगर वह अपने मन में चाहते तो वह कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी अपना विश्राम कर सकते थे, अपनी मर्यादा बन चले गए। यही केवल मर्यादित जीवन की कामना उन्होंने बताई। अगर उन्होंने कहा कि 14 वर्ष का जो वनवास मुझे मिला है उसमें पिताजी ने जो संकल्प लिया है और उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत, मुनि जिस प्रकार से अपने व्रत के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं और उनका वेश जिस प्रकार के वेशभूषा में वह रहते हैं, उनका आचार विचार जिस प्रकार होता है, जिस प्रकार उनका पहनावा होता है, और मुनियों के योग्य आहार करते हुए, यानी नियमित भोजन, नियमित सब कुछ करना, यानी दैनिक प्रक्रिया से हट करके मुनियों के जीवन को यापन करना, उसी संयम के साथ रहना, यह मुझे माता पिता द्वारा, अगर मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करूँगा तो मैं अपने कर्तव्यों में खरा नहीं उतरूँगा। तो उन्होंने कहा कि वन में ही बसना मेरा उचित है, न्यायोचित है, यही साधना है, यही अपने माता पिता के प्रण और संकल्पों की प्रतिपूर्ति का भाव है। तो गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए न्यायोचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा, संगति परक नहीं होगा। यह सुनकर गुह ने बड़ा दुख किया कि जाड़ा होगा, बरसात होगी, गर्मी होगी, अनेक प्रकार के वन्य जीव इधर उधर विचरते हैं, राक्षसों की माया वन में है। तो भगवान राम जो है जंगल में कैसे इतना लंबा समय को व्यतीत करेंगे, इन भावों को सोच करके अनेकों विचार निषाद राज के अंतःकरण में आते हैं। तो भगवान राम जो सो पूर्ण रूप से अपने श्रद्धा भावों से माता पिता के द्वारा किन्हीं भी भावों से उन्होंने उनको वनवास दिया हो, उसको मान मर्यादा के अनुसार रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल की रीति के अनुसार अपने वचनबद्ध होकर के उस प्रण को सही ढंग से निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यही भगवान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है, यानी श्रेष्ठता का। पराकाष्ठा का मतलब है कि श्रेष्ठ, भगवान की श्रेष्ठता, इसीलिए उनको
त्याग और पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया। तो राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सपेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठी बन बाल कैसे। तो विचार मंथन होता है और पर्णकुटी में इनको रहना है। जंगल में कैसे पर्णकुटी के नीचे रहेंगे। वन का परिवेश बड़ा ही दुरूह होता है। तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी की और उनका कोमल स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को लेकर के गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ आपस में तर्क वितर्क करते हैं, चर्चा करते हैं कि ऐसे सुकुमार, इतने अच्छे भोले भाले शरीर वाले भगवान ने जिनका शरीर ही अलग बनाया है, ऐसे सुंदर पुत्रों को वन में भेजने वाले कैसे माता पिता होंगे। उन माता पिता को धन्य है। तो कोई अलग अलग तर्क वितर्क से कहते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर और सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है और उनको कैसे वह वन में 14 वर्ष तक रहेंगे। ये बड़ा अभिशाप उनके लिए हुआ है। एक कहे बल भूपति की ना, कोई एक कहता है कि राजा ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जिस प्रकार देवताओं ने भगवान रामचंद्र के द्वारा अगर के कहीं ने वरदान नहीं दिया होता तो भगवान राम जो है वनवास नहीं होता और राज्याभिषेक में करके प्रजा की सेवा करते। लेकिन देवताओं के हित के लिए, कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान राम का वनवास जो है अनिवार्य समझा गया। तभी उसमें एक कहता है कि एक कहीं बल भूपति की ना, राजा ने बहुत अच्छा किया। भगवान की यही रचना है, विधि की यही रचना है। लोयन लाश हमें विधि दीना। और इसी बहाने, इसी के साथ जो जिन भगवानों का हम साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हैं, तीनों लोगों के और ब्रह्मांड की माया काया को सब जानने वाले जो हैं अंतर्यामी हैं, उनके स्वरूप को देख कर के हमारे नेत्र जो है लाभ उठा रहे हैं। तो वह अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। तब निषाद पति उर अनुमाना, तब निषाद ने उनकी बातों को सुन करके अनेक विचारधारणा निषाद के अंतःकरण में आती हैं कि हृदय में अनुमान किया, ध्यान लगाया, स्मरण किया कि किस प्रकार से भगवान राम को कहाँ पर बसाना चाहिए, इनके लिए वन में कौन सा स्थान उचित होगा। तरु शिशुपा मनोहर जाना, तब उनके ठहरने के लिए अशोक के पेड़ को उत्तम समझा और मनोहर समझा और वहीं पर उनका वास का स्थान बनाया। ले रघुनाथ ही था वो दिखावा। उसने रघुनाथ जी को जाकर वह स्थान दिखाया। कहूँ राम सब भांत सुहावा। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान राम तो अंतर्यामी हो, कहीं पर भी रहते वही अवध हो जाता उनके लिए। पूर्वजन करी जो हार घरे आई, तो जो पूर्ववासी थे यानी जो वनवासी थे, लोग वंदना करते हैं, जोहार करते हैं, विनय करते हैं, अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। अपना नियम तरह वह संध्या पूजन करते थे। तो सभी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। निषाद का जीवन धन्य हो गया, जिनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो
नाव को चलाते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा किस पर हो जाएगी? गुह सवारी साथरी दशाई, तब निसारा ने इसी बीच जो है कुश और जंगल की घास है और कोमल पत्ते जो भी थे और सुंदर सारथी टाइप की साथरी बनाई, उसको सजाकर बिछा दिया और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में दानों में भर कर के छोटे छोटे उन्होंने दोने टाइप के बनाए, उनमें भर कर के फल यानी मूल और पानी वहाँ पर रख दिया, अथवा अपने वहाँ पर उनके सोने का स्थान बनाया। दोनों में भर करके, एक में फल हैं, फूल हैं और पानी है, जो कंदमूल फल थे उनको रखा। अपने अपने हाथ से फल फूल दोनों से भरकर उन्होंने रख दिया। तो सिय सुमंत्र भाता सहित कंदमूल फल खाए। तो सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर निरंतर राम की सेवा में लगे रहे। इस प्रकार भगवान राम जो है वह सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए और अनेक प्रकार के अपेक्षाओं के लिए उन्होंने दशरथ राजा के वहाँ जन्म नहीं लिया। उनका दशरथ राजा के वहाँ जन्म लेने का सबसे बड़ा कारण था कि लोग कल्याण करना, सुख भोगों को त्याग करके भौतिक सुखों की अपेक्षा न करते हुए निजी स्वार्थों से हटकर और अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई हो लेकिन दूसरे के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान राम ने त्रेता युग में दशरथ जी के वहाँ जन्म लिया। रामचरितमानस की रचना हुई और जो भगवान की लीलाएं हैं उनका वर्णन तुलसीदास ने 16वीं सदी में किया। तभी एक जगह कहा है, राम दरस हित नेम व्रतो लगे करन नर नारी, मनो को की कमलो दीन विहीन तमार। यानी स्त्री और पुरुष जो है श्री राम के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकुआ चकुई और कमल सूर्य के बिना दिन होता है। तो सीता और मंत्री सहित दोनों भाई जैसे ही श्रृंगेश्वर पर्वत पर पहुँचे, वहाँ गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत गंगा माता को किया। लक्ष्मण जी ने सुमंत और सीता जी को भी प्रणाम किया और सबके साथ श्री राम जी ने सुख की अनुभूति की। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल मानी गई है। हमारे अपवित्र को पवित्र करने वाली और पवित्रता की मानक के रूप में सब सुखों को देने वाली, सब पीड़ाओं को हरने वाली माँ गंगा का अस्तित्व भगवान रामचंद्र जी को ने जिस प्रकार से गंगा तीर पर रख कर के उसको पवित्र बनाया। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी ने गंगा जी की तरंगों को देख करके
माँ गंगा के स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई को और सीता जी को गंगा के अनेक प्रकरण और प्रसंगों का रहस्यों का को समझाया और देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। तो उसी जो गंगा आज भी विराजमान है, तो भगवान राम ने उस गंगा के तीर पर अनेकों लीलाएं की थी और मानव चेतना के भावों को संचार किया था। तो मन जन कीन पंथ सम गयऊँ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊँ। भगवान राम ने इसके बाद सबने नित्य कर्म के साथ स्नान ध्यान किया और मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर की। गंगा ने माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया और पवित्र जल को पीते ही मन उनका जो है प्रसन्न हो गया, आनंद की अनुभूति हुई, जिसके स्मरण मात्र से ही बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है। दैहिक भौतिक तापों का अंत हो जाता है। अनेक प्रकार की पीड़ाएँ हैं, दर्द हैं, परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ उनका वह समाप्त हो जाती हैं। तो मनुष्य मनसा वाचा करुणा से पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उनको सम होना यानी यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला का जो वर्णन उन्होंने किया है, तो शुद्ध यानी प्रकृति जन्य जो त्रिगुणों से रहित है, माया तीत दिव्य यानी मंगल विग्रह है, सच्चिदानंद कंद स्वरूप भगवान सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान कार्य करते हैं। हो यही सुई जो राम रज राखा को कई तरक बड़ा वैसा, राम नाम मुझ मंगलकारी विघ्न रोष पातेगा। तो भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो डूबते को तिनके का सहारा बन जाता है। मनुष्य डूब रहा है, अगर भगवान का आशीर्वाद होता है तो एक तिनका भी उनका सहारा करके वह अपने पूर्व जीवन में अवतरित हो जाता है। यही भगवान रामचंद्र जी की श्रेष्ठता और उच्चता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसीलिए उन्होंने पर्णकुटी में रहना उचित समझा, किसी महल में रहना, भौतिक सुखों की अपेक्षा करना और अपने माता पिता के अनुसार मर्यादित जीवन को यापन करना और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में उन्होंने हर अच्छाई को सामने रखने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार का लोभ मोह क्रोध न करके समतामूलक भावों से अपने जीवन को व्यतीत किया और 14 वर्ष के वनवास के दौरान भी मन और लगन और पूर्ण निष्ठा और आस्था श्रद्धा के साथ भगवान ने अपने माता पिता के कहे हुए वचनों का जो नियमतः वर्ण यानी जो पालन किया, वह रामचरितमानस की सबसे बड़ी महत्ता है। उसी से मानव चेतन जागता है। मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होता है। मानव धर्म सर्वोपरि है, यह हमारे अंतःकरण में विराजता है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले सबसे पहले आज के शुभ पंचांग के भाव की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों 19 मई
यानी 19 मई 2025 ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर है। सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु है, स्वर्ण नक्षत्र का संयोग और शुक्ल योग है। कर्ण तैतिल भी आज है दोस्तों। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग उसके बाद है। आज भद्रा भी है दोस्तों। तो आज भद्रा जो है 5:17 से 7:59 तक भद्रा है। आज भगवान शिव को समर्पित यह दिन, सोमवार का दिन, अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने से आज बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा होने की वजह से आज शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त अगर हम कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 11:50 से 12:43। और आज का अमृतकाल 8:49 से 10:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:24 से 6:14 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना तो बिल्कुल वर्जित माना गया है, 7:11 से 8:53 तक प्रातः। सूर्य आज दोस्तों 5:28 तक उदय होंगे और सूर्य अस्त 7:02 पर होंगे। आज दोस्तों पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया। अगर किसी को आवश्यक कार्य से यात्रा करना जरूरी हो जाता है तो भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव में जल अर्पित करके आप अपनी यात्रा में जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल समर्पित कर भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसी प्रकार आज दोस्तों सोमवार का दिन है। आज सोमवार के अवसर पर दोस्तों शिव पूजन की विधियों के बारे में हम बताएंगे और भगवान शिव की पूजा विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग विधि से की जाती है। भगवान शिव आदि देव हैं और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पूजा की दो विधियाँ अधिक प्रचलित हैं, वैदिक पूजा और पार्थिव पूजा। तो पार्थिव पूजा में पाषाण द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना प्रतिस्थापना करके पूजा की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्तियों को स्थानांतरित किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वैदिक पूजा में सामान्य रूप से शिव मूर्ति की पूजा मंदिर में की जाती है और कुछ जो धनी लोग होते हैं स्वर्ण व रजत के ही शिवलिंग बनवाकर उनको पूजते हैं। ऐसे शिवलिंगों को जंगम कहा जाता है। तो पारद यानी पारा और दूसरे द्रव्यों से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। अनेकों चीज़ों से शिवलिंग की स्थापना की जाती है और द्रव्यों से अनेक प्रकार के शिवलिंगों का निर्माण किया जा सकता है। और वातुकाम शिवलिंग की पूजा करने से आराधक को विधा, धर्तु और शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यानी सीताख षड्मल्लिकं का निर्माण
यानी मिश्री से होता है। पुराणों के अनुसार इस शिवलिंग को से स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो ऐसे शिवलिंग से स्वास्थ्य लाभ बताया जाता है। गंधलिंग जो है वह कस्तूरी, चंदन और कुमकुम के से निर्मित किया जाता है, तो पूजा से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया है। और गोष क्रलिंग यानी कपिल वर्ण की गौ के गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजा करने से मनुष्य ऐश्वर्य से जीवन यापन करते हैं। और लवण जंगलिंग त्रिकूट को लवण में मिश्रित कर और हरताल के साथ शिवलिंग बनाकर पूजा करने से वशीकरण की प्राप्ति होती है। और यौगाधम शालीजलिंग यानी गेहूँ है, चावल है का चूर्ण जौ जल के साथ मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करने से, पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुष्पलिंग विभिन्न फूलों को भी एकत्र करके बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने से पृथ्वी के आधिपत्य की प्राप्ति होती है। और तिल शिष्टोध्यालिंग यानी इस शिवलिंग का निर्माण तिलों को बारीक पीसकर किया जाता है और इससे पूजन से आराधक की मनोकामनाएं पूर्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दूसरे शिवलिंग की पूजा से शुभ फलों का वर्णन है। और विद्या प्रदलिंग की पूजा से आराधक जो साधक होता है, साधक को धन धान्य और की प्रसिद्धि मिलती है। वंशांग लिंगम का निर्माण बांस के अंकुरों से होता है और इससे पूजन से वंश वृद्धि होती है। नवनीत जलिंग यश और सौभाग्य को प्रदान करता है। कर्पूर जालिंग जो है वह मुक्ति प्रदान कारक होता है। और स्वर्ण निर्मित लिंग महामुक्तिदाता होता है। और अष्टाधातु जलिंग सर्व तरह से मनोकामनाएं पूरी करता है। और अष्टलीह नाजलिंग श्रेष्ठ रोगों से आराधक को मुक्ति प्राप्त होती है। और वैदूर्ध जलिंग शत्रु के गर्व को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और स्फटिक लिंग सब प्रकार के काम यानी यौन व्यवहार में लाभ पहुंचता है। इनके अतिरिक्त मौक्तिक लिंग भाग्यवर्धक, कर्पूर जलिंग मुक्तिदाता और दुर्वा कांड जलिंग अल्प मृत्यु से सुरक्षा। और शर्कर मयलिंग जो है यह जीवन में सुख देने वाला का भस्म मयलिंग सभी तरह से फल देने वाला। और बंदी दुग्धो ध्ववालिंग धन धान्य देने वाला होता है। और शीशक जलिंग शत्रु का नाश करता है। तो अनेक ताम्र और शीशक, रक्त, चंदन, काश्य, लौ और शंख से निर्मित लिंगों की पूजा कलयुग में निषिद्ध बताई गई, मना किया गया। पार्थिव लिंग का निर्माण 2 तोले मिट्टी से किया जाता है
और पुराणों में ब्राह्मण, क्षीर, वैश्य और पीली क्षत्रिय लाल की शूद्रों के लिए काली मिट्टी ग्रहण करने का विधान वर्णित है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनके अभाव के कारण साधारण मिट्टी का इस्तेमाल की परंपरा देखी जाती है। इसी परंपरा से शिवलिंग बनाया जाता है। वर्णलिंग की पूजा इंद्रियादि देवताओं द्वारा की जाती है और वर्णलिंग की मुक्ति कारक इसको कहा गया है। तो शिव पूजा के समय विधि विधान के अनुसार अनेक प्रकार उपचार किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार 5, 10, 16, 18, 36, 64 और राज उपकार द्वारा शिव पूजन का नियम है। लेकिन आधुनिक युग में दोस्तों 5, 10, 16, 18 उपचार किए जाते हैं। 5 उपचार गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है और नैवेद्य। 10 उपचार पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, आभूषण है, गंध है, पुष्प है, दीप है, नैवेद्य। 16 उपचार, इनमें पाठ, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल और स्तव पाठ, तर्पण और अंत में नमस्कार सम्मिलित किए जाते हैं। 18 उपचार में आसन है, स्वागत है, पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, यज्ञोपवीत है, भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और दर्पण, माल्य, अनुलेपन और अंत में नमस्कार। तो भगवान शिव की पूजा के लिए शास्त्रों का विधि विधान के अनुसार आराधक को पढ़ने से पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर हम शिवलिंग की किसी भी भाव से अगर हम पूजा करते हैं, पूजा की तैयारी प्रातःकालीन सूर्योदय के समय करनी चाहिए। विस्तार से उठते समय यानी बिस्तर से उठते समय विस्तार पूर्वक अपना नियम के साथ दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़कर अपने नेत्रों और मुंह पर स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मम, प्रभाते कर दर्शन। इसलिए प्रभात में भगवान का दर्शन। अर्थ यही है कि दोस्तों कि अपने हाथों से इस धन की उत्पत्ति और विद्या लाभ और निर्माण कार्य पूरा कर सकते हैं। और बिस्तर से उठकर जब ज़मीन पर पांव रखते हैं तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए भी मंत्र है। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णुपति नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श समस्यति। हे पृथ्वी, मुझे अपना आधार प्रदान करो। आराधक स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजन कार्य पूरा करें। पहले बाएं हाथ में जल ग्रहण करें और फिर दाएं हाथ में मृग मुद्रा बनाते हुए पहले अपने ऊपर फिर पूजन सामग्री पर जल छिड़के। ऐसा करते हुए जल छिड़कने का मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा च स्मृत पुंडिकाक्षाय सह ब्रह्मा अभ्यंतरं शुचि। और आसन शुद्धि पूजन के समय शुद्ध आसन पर बैठकर
भी मंत्र है। ओम पृथ्वी त्वां धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां भूत्वा त्वं च धारे माँ देवी पवित्रं कुरु आसनम स आसनम। तो हे देवी पृथ्वी मेरा आसन पवित्र करें। तो इस प्रकार जो है इसके पश्चात जो है यानी जजमान यज्ञोपवीत धारण करे और तुरंत यानी ऐसा करते हुए इस मंत्र को जाप करना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करे। ओम यज्ञोपवीतं पापं पथित्वं प्रजापतिहं सहजं पुरस्ताद आयुषम गुह्यं पतिमुच्यं शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वां यज्ञोपवीतिम् उपनिष्यामि। यानी यज्ञोपवीत सबसे पवित्र है, जिसको सेक्रेड शेर भी कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। यह आयु शक्ति और वृद्धि देने वाला होता है। मैं यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद मस्तिष्क की जो एकाग्रता के लिए जल से आचमन करना चाहिए। आचमन हेतु यानी दाहिनी हथेली को गोकर्ण के समान बनाएं और उसमें जल ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कहकर यह जल पान करें और फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर अंगूठे के मूल से होंठ पोंछें और इसके बाद पुरोहित को तिलक लगाएं। ओम गंधर्वाणां दुराधता नित्यपुष्टां करिष्यणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि हो पह्य ये श्रियम्। और पुरोहित आराधना को तिलक करे तो निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। सतनामं भवति शतायुं पुरुषः सतेन्द्रिय आयुर् इंद्रिय वीर्यम आत्मानं गंधे। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने के अनेकों रहस्य हैं। तो आज के प्रसंग की समीक्षा। तो भगवान राम ने जब सीता सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी कई सचिव सोवत मुरबानी कछुक दूर रिजवान रावण जागत लगे बैठ विरास। तब लक्ष्मण जी जो है करते करते प्रभु श्री राम जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्री जी से कहते सोने के लिए कहकर वहाँ से दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन में बैठकर जागने यानी पहरा देते हैं। गुह बुलाए पायुर प्रतीति ठाड़े ठाड़े राखती पीती आयु लखन पही बैठूँ आई कटी भावी सरपा बड़ा। तो गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह नियुक्त कर दी और आब कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी ने पाप लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठा। सोवत प्रभु निहार निषादु भयं प्रेम बस हृदय निषादु तन पुलकित दल लोचन बढ़ी बचन सप्रेम लखत सरकाई। तो प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, अपार दुख हो गया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे,
भूपति भवन सुभावे सुहावा सुरमति सदुन्न पड़तर पावा मणिमय रचित चारु चौबारी जनु रति पति निज हाथ सुना। तब महाराज दशरथ जी का महत्व तो स्वभाव से ही सुंदर है और इंद्र भवन भी जिसकी समान यानी समानता नहीं कर सकता है, पा सकता है, जिसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, तो जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने भी अपने ही हाथों से बनाकर सजाकर बनाया था। तो शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुभाष पलेंग मजु मन दीप जहाँ सब विधि सकल सुभाष। यानी जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण फूलों की सुगंध से सुविकसित हैं, सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधाम तुराई शीर फेन मृदु बिसल सुहाई। जहाँ ओढ़ने और बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और उज्ज्वल और सुंदर है। जहाँ सिया राम शयन निशिकर हैं और वहाँ चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा के रति और कामदेव के गर्व को भी वह हरण करते थे। ऐसे सुंदर यशवान और कीर्तिवान राजमहल में रहने वाले भगवान राम और सीता ले सिया राम साथी सोए। वही सिया राम आज साथी पर सोए हुए हैं। सुमिर शहीद बिनु जाय न जोए। माता पिता परिजन पूर्वासी सखा सुशील दास दास। तब वह कहते हैं कि वही श्री सीता और राम जी आज घास फूस की साथी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। वस्त्र बदकल वस्त्र हैं। ऐसी दशा देखी नहीं जाती है। और माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां हैं। जोग वही जिन्हीं प्राण की नाई यही सोवत ही राम सुगोसाई। तो सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे जो भगवान राम, वही प्रभु रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रतापी राजा हैं। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। और जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी के हैं। तो रामचंद्र पति सोध वैदेही और पति श्री रामचंद्र जी हैं। वही जानकी जी आज सोवत यही विधि बामन के ही जमीन पर सो रही हैं। और विधाता सिय रघुबीर की कानन जोगू। यानी विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। ऐसे सुंदर जीवन को यापन करने वाले भगवान राम लक्ष्मण और सीता आज किस प्रकार का प्रतिकूल जीवन जी रहे हैं। सीता जी और रामचंद्र जी कर्म प्रधान सत्य कह लोगों क्या बन के योगी हैं, ऐसा हमको उचित नहीं लगता है, न्याय संगत नहीं लगता है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान, कर्म और भाग्य बड़ा प्रधान होता है। कि कय नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। तो केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिससे रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख। सुख के जहाँ राजाभिषेक की तैयारी हो रही थी, वहीं जो है उन्होंने सुख के समय जानकी जी को सुख के समय दुख दिया।
जो बड़ा ही चिंतनीय है, नंदनीय है, मानव चेतना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो जो पवित्र बड़े ही विलक्षण और सुंदर भोग पदार्थों के पूर्ण और फलों से सुगंध सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियाँ, दीपक तथा सब प्रकार के पूरा आराम है, वही भावों को भूपति भवन स्वभाव सुहावा, यानी महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता है। उसमें सुंदर मणियों के चौबारे हैं। मानो रति के पति कामदेव भी उस सजावट को देख करके हार जाते हैं। तो निषाद राज को इस प्रकार का दुख हुआ। सुमंत जी से इस प्रकार की बातें जब निषाद राज ने की तो सुमंत जी हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और भगवान की लीला का जो वर्णन उन्होंने किया वो वास्तव में मार्मिक था, हृदयस्पर्शी था। और तुलसीदास जी ने जो वर्णन अयोध्या कांड में भगवान राम और सीता जी के ऐसे सुंदर महल में रहने वाले विराजमान भगवान राम का जो स्वरूप था, वह विधाता ने किस प्रकार से सुख देते समय उनको दुख दिया, यानी अनुकूल को प्रतिकूल बना दिया। इसलिए कहते हैं जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। इसलिए केकई की मत्ती हरने के परिणाम से भगवान को इतना दुख सहन करना पड़ा, जो मानव के लिए एक चेतना का रहस्य है। मानव जीवन को यापन करने के लिए सुख दुख को समानता के स्वरूप में तोल करके हमें कैसे अपने जीवन की वैचारिकता को, वास्तविकता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। यह प्रेरणा हम रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ वो यहीं सोई जो विधि रचि राखा को करी तरक बढ़ा वहीं शाखा के साथ विराम देता हूँ। सबके मंगल भविष्य कामना करता हूँ। भगवान राम का आशीर्वाद सबका बना रहे, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें।